हम टीनेजर्स में एक नया ट्रेंड चल रहा है जो है लुक्स मैक्सिंग का। लेकिन लुक्स मैक्सिंग के अंदर भी अब दो तरह की लुक्स मैक्सिंग हो सकती है। आप अपनी फिजिक भी बिल्ड कर सकते हो एंड अपने फेस के स्ट्रक्चर को भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं एंड उसमें सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही अपने फेस को ज़्यादा सुंदर एंड हैंडसम बनाने के लिए ऑल आउट जाते हैं एंड उसके लिए कुछ अजीब अजीब चीज़ें ट्राई करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कुछ लोग फेस योगा ट्राई करेंगे जो परफेक्टली रीजनेबल चीज़ है। आप भी फेस योगा करके आपको कुछ बेनिफिट्स दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं एंड आपको सिर्फ अच्छा देखना है एंड उसके लिए अगर आप फेस योगा कर रहे हो दिन के 1 घंटे के लिए, तो फिर मे भी शायद वो सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। उसकी जगह पर अगर आप जिम जाओगे एंड अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखोगे तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी बिकॉज इंस्टाग्राम की रील्स की वजह से लोग एंड स्पेशली लड़के कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं अपने लुक्स को लेकर, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं तो फिर हमें बार बार सुपर मॉडल्स की रील्स दिखती है एंड हम लोग अपने फेस को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो लोग जेनेटिकली इस चीज़ के अंदर गिफ्टेड हैं। लेकिन फिर भी ये जो डिबेट है कि क्या लुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारी बॉडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस डिबेट को हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानना होगा एंड उसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है किसी ने, उसके ऊपर हम लोग अभी रिएक्ट करने वाला हम। There is this red pill ideal that no matter how ugly you are, as long as you hit the gym and put this certain amount of muscle mass on your frame, your attractiveness will increase significantly, which is not the whole truth. And then ये चीज़ एक्चुअल में मैं भी बिलीव करता हूँ कि मान लीजिए कि आप दिखने में कुछ ज्यादा ही बदसूरत हो, लेकिन अगर आप सिर्फ जिम स्टार्ट कर दोगे तो फिर हाँ आपकी अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज हो सकती है। लेकिन देखते हैं कि इनको क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर। there's the majority of the black pill who just hate the gym for some reason, and I know why they hate it. So I will try in this video to take the most logical middle ground and tackle this subject head on. And by the way, I have been working out for quite some time now. This is me. I've only shown this for the guys who will tell me down in the comment section to hit the gym. इनकी बॉडी एक्चुअल में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इस बॉडी को लेकर किसी को दिखाओगे जो फिटनेस को लेकर कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्ट है तो फिर उसको ये बॉडी कुछ खास पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद बॉडी डिस्मोर्फिया से गुजर रहा होगा। नहीं, लेकिन सचमुच में इनकी बॉडी अच्छी है, लेकिन बिकॉज मेरी बॉडी ज्यादा अच्छी है इसलिए मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं इनके वीडियो को जज कर सकता हूँ। I'm just ahead of the game. We will try and answer these questions. Is the body equal to the face? How much will the gym help you? And is the gym totally useless? And if you want to support the channel and get your face evaluated by me with personalized look max and advice, link will be down in the description. Without further ado, let's get this video started. So let's answer the first question posed in the introduction. Is the body equal to the face? Is it less or more important? Anyways, I can't just talk out of my ass. There are multiple studies done on the subject and we're going to discuss one of them. These unanswered questions led Thomas E. Curry and Anthony C. Little to conduct a study using 127 men and 133 women. Their study appeared in the scientific journal Evolution in Human Behavior in 2009. The participants in Curry मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग सिर्फ अपनी कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग सचमुच में जिम जाना स्टार्ट करें एंड उसके साथ साथ अपने फेस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दे तो फिर हमें खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि सिर्फ हमने ये दोनों चीज़ें साथ में करना स्टार्ट किया है, इसलिए हमारा ग्रोथ कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस तरह की स्टडीज देखना पसंद करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर सके कि जो भी चीज हम लोग एक्चुअल में कर रहे हैं वो सही ही होनी चाहिए। In the study viewed and rated 10 pictures of bodies of the opposite sex, then viewed and rated 10 pictures of head of the opposite sex, and finally viewed and rated 10 pictures of both the body and head. For each participants, all of the 10 pictures came from the same 10 individuals, but the order in which they appeared was randomized for each viewing and rating session. By comparing the ratings of the face and the ratings of the body to the ratings of the 4 pictures, Curry and Little were able to discover whether the face or the body had a greater effect on the attractiveness of the model in the picture. In other words, if the ratings of the face and the ratings of the 4 picture were very similar, this would indicate that the face had a strong effect on the overall attractiveness of the picture. If on the other hand, the rating of the face was very different from the rating of the 4 picture, this would indicate that the face had a weak effect.
Ratings of facial attractiveness were a better predictor than ratings of bodily attractiveness of the ratings given to images of the face and body combined, as Curie and Little explained. This finding was true on both male and female participants. This suggests that facial attractiveness is more important in people's evaluation of overall physical attractiveness than body attractiveness, and therefore implies that facial attractiveness is more important than body attractiveness in human-made choice decision. Although this research helps answer the ओके सो इन शॉर्ट स्टडी के एंड में ये प्रूव हो गया कि जो भी हमारा फेस होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू हमारी बॉडी। तो जब भी कोई लड़की आपको देखती है तो फिर चांसेस ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो लड़की आपको आपके फेस से सबसे पहले जज करेगी एंड फिर उसके बाद आपकी बॉडी देखेगी। जो रीजनेबल भी है, मैं समझ सकता हूँ कि फेस ऊपर की साइड होता है एंड जनरली हम लोग किसी की भी बॉडी देखना स्टार्ट नहीं करते, एंड अगर ठीक ठाक बॉडी भी होती है तो भी ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसकी एक्चुअल में बॉडी कैसी होगी, क्योंकि अगर मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं एंड मैं बाहर जाता हूँ तो फिर कोई भी लड़की को ये पता नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, जो नॉर्मल है, इसलिए वो मेरे फेस से ही जज करेगी। तो आप कह सकते हो कि जब भी हम लोग इस तरह से बाहर निकलते हैं तो फिर मोस्ट ऑफ लोग हमारे फेस से ही हमें जज करते हैं, जो परफेक्टली रीजनेबल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग ध्यान देंगे भी तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द रेटिंग्स होंगे वो तो हमारे फेस से आ रहा है। तो फिर अगर हम लोग हमारी बॉडी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट भी करेंगे तो फिर उससे कितना बेनिफिट हो सकता है हमें? questions of whether the face or the body is more important to overall physical attractiveness, Curie and Little note that further research is needed. And there's also other research done in a similar manner that shows the face comes first in terms of sexual selection. Then height comes as a close second, almost equal to the face, and finally the body. Now, does this mean having a decent... Okay, so ये चीज़ एक्चुअल में स्टडीज ने भी प्रूव की है कि सबसे इम्पोर्टेंट फेस है, फिर हाइट है एंड फिर बॉडी है। सो अगर आपकी हाइट भी छोटी है एंड आपके पास बॉडी भी नहीं है एंड आप दिखना भी अच्छा नहीं हो तो फिर amount of muscle mass on your frame is useless? Absolutely not. It's still a masculine sexual dimorphic trait. When I wear fitted clothes that shows my progress, I get complimented on it many times. This is my and many others' experiences, but again, I'm 6'1" and many say I'm decent looking, but that's up for debate. And there's also two things that are important to discuss. अपनी तारीफ कर ली इसने। You don't need Mr. Olympia levels of muscle mass. Majority of women find that unattractive. Trust me. वो सही है। एक्चुअल में जो भी मिस्टर ओलंपिया एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी बॉडी मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द लड़कियों को पसंद नहीं आती, जो वापस से रीजनेबल है। क्योंकि अगर आप कोई लड़के को भी दिखाओगे उस तरह की बॉडी जो इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट एंड सेकंड रैंक्स लाती है, उस तरह की बॉडी कोई लड़के को भी अचीव करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बन जाता है। If it's your goal to reach that level, then go for it. But I'm just saying it as it is. You need a decent amount of natural muscle mass so that clothes fits you nicely without looking like a steroid beast. You need to look strong and that you work out, but within reason. ये बात सही है कि अगर आपको सिर्फ बॉडी इसलिए बनानी है ताकि आप ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट कर सको, तो फिर आपको लिटरली स्टेरॉइड्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतनी अच्छी बॉडी बनाकर ज्यादा लड़के नहीं मिलने वाले। अगर आप थोड़ी सी अच्छी बॉडी बना लोगे तो फिर आप मेजॉरिटी ऑफ द लड़कियों के मार्केट को कवर कर लोगे। फिर आपको एक्स्ट्रा मसल्स पुट ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक लीन फिजिक होगी, आपके एब्स दिखते होंगे और आपकी जॉलाइन अच्छी होगी, तो फिर मोस्ट ऑफ द लड़कियों को आपकी बॉडी पसंद आएगी ही। Now all of this is still going to be linked to your base, and by base I mean how tall you are. The taller the better. And your base of looks, you need to be at least average to above average. The better looking, the greater the benefit. That's the trick. The more attractive and tall you are, the more you benefit from having a decent physique. It's like a snowball effect. Hope I made that clear and I did not confuse anyone. Now, if you are already highly attractive in the 8 range, doesn't matter if you are a soft boy or not. Even if you are built like a stick, this won't hurt your attractiveness. Because you got a big factor helping your overall attractiveness, and that's the face. Anyways, like I said, the gym is not useless. It can boost your level of attract. So, अगर आपका फेस 10 की स्केल के ऊपर 8 रैंक करता है, आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हो दिखने में, तो फिर आपकी कितनी भी अच्छी बॉडी क्यों ना बन जाए और आपकी कितनी भी ठीक ठाक बॉडी क्यों ना बन जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी अट्रैक्टिवनेस में, जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। क्योंकि
8 नंबर एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है फेस के अट्रैक्टिवनेस में। एंड ऊपर से ये लोग तो लिटरली संकी होते हैं। ये लोग आपके चीक बोन्स को मेजर करते हैं, आपके बाइगोनल विड्थ को मेजर करते हैं, फिर आपके चीक बोन्स, आईज, आईब्रोज, आपके हेयर लाइन, फिर आपके जॉ लाइन किस तरह की दिखती है, आपकी नेक, इन सारी चीजों को ये लोग डीपली स्टडी करते हैं एंड साइंटिफिक टर्म्स भी यूज करते हैं। सो इन लोगों के केस में अगर आप 8 नंबर अचीव कर पाते हो तो फिर हाँ, आपको एक्चुअल में सिर्फ अगर लड़की आप पटाने हो तो फिर आप ज्यादा बॉडी बनाकर आपको कुछ नए बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। Especially if you are overweight. Once you shrink down to the 12 to 10% body fat range, the face will look significantly better. It's like surgery. And remember, it's all linked back to your genetic base, the starting point. I love working out. It's a big stress reliever and it helps greatly with mental health. And you also stay physically fit and healthy, which is a plus. But I hate this idea that if you work out, you're going to become a Chad. Many gurus sell this ideal that's not backed up by any research or science. And it pisses me off, so I decided to do a video on it. ओके, सो लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि अगर आप लोग जिम जाकर अपने बॉडी फैट परसेंटेज को डिक्रीज करते हो तो फिर आपकी अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका फेस थोड़ा सा स्लिम दिखने लगेगा एंड आपकी जॉ लाइन बन जाएगी। सो वो सारी चीज़ें भी सही थी, लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली क्या हमें सिर्फ अपने फेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टडीज ने ऐसा बोला है कि अगर हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है तो फिर हमें अपने फेस के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी अट्रैक्टिवनेस की स्केल को इंक्रीज करने में। कंक्लूजन ये है कि अगर आप जिम जाना स्टार्ट करते हो, अगर आप एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करोगे एंड आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी अगर आप हेल्दी रेंज में रखोगे तो फिर आपका फेस ऑटोमेटिकली अच्छा दिखने लग सकता है। लेकिन जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि हमारा फेस में भी मसल्स होते हैं। सो जिस तरह से आप जिम में जाकर अपने मसल्स को ट्रेन करते हो, उसी तरह से अगर आप सिर्फ पूरे दिन में 3 च्युइंगम च्यू करने लगोगे तो फिर आपके मैसेजर मसल्स डेवलप हो जाएंगे, जिससे आपका फेस भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। सो आप कह सकते हो कि जिम के साथ साथ आप बहुत आसानी से अपने फेशियल एस्थेटिक्स को भी इंप्रूव कर सकते हो एंड आपको उसके बदले में कुछ खास अलग चेंजेस नहीं करने हैं। ध्यान रखना, जिम हमेशा आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई 13 या तो फिर 15 साल का बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो फिर उसके मन में यही आएगा कि अगर मेरी अट्रैक्टिवनेस में मेरी बॉडी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है तो फिर मुझे जिम जाने की क्या ज़रूरत है। मैं बस अपने मुंह के ऊपर हथौड़ा मारूंगा ताकि मेरे बोन से ज़्यादा ताकतवर बन जाए एंड वो थोड़े ज़्यादा 3D दिखने लगे एंड मैं हर रोज़ सुबह उठकर आइस क्यूब्स लगाऊंगा अपने फेस के ऊपर ताकि मेरा फेस ज़्यादा अच्छा दिखने लगे। वेल, आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को करोगे भी तो भी आप सुपर मॉडल नहीं बनने वाले, क्योंकि जो भी सुपर मॉडल्स होते हैं वो लोग इन सारी चीज़ों को तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इतने हैंडसम इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके पास जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स के बिना आप बहुत अच्छा नहीं दिख सकते। ऑब्वियसली आप थोड़ी ज़्यादा बेहतर दिख सकते हो, लेकिन अगर आपने अपनी मेन प्रायोरिटी बॉडी से अपने फेस के ऊपर कन्वर्ट कर दी है तो फिर आप ruined हो एंड ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बहुत आसानी से बॉडी के साथ साथ अपने फेस को भी डेवलप कर सकते हो। एंड जब भी हम लोग जिम की बात करते हैं तो फिर हम हमारे पोटेंशियल की बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग कितने अमाउंट के मसल्स डेवलप कर सकते हैं अपनी फ्रेम के ऊपर। एंड इसी तरह से हम लोग अपने फेस के बारे में भी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप कितने अच्छा दिख सकते हो। अगर जो भी चीज़ें आपको एक्चुअल में करनी चाहिए वो सारी चीज़ें अगर आप करने लगोगे तो फिर आप कितने अच्छा दिख सकते हो, यही क्वेश्चन है। एंड जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उन सारी चीज़ों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो कभी भी ये मत समझना कि बिकॉज फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें हमारी बॉडी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको बहुत आसानी से साथ में मिल सकती है। एंड ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी से। आप लिटरली ये साउंड कर रहे हो कि आप अपने फेस के ऊपर हर रोज़ 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव पार्ट नहीं है आपकी बॉडी का। ऑब्वियसली वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड आपको उसकी भी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए।
Face definitely matters more. If you are 4 or 3, your body won't help you at all. एक मिनट. But if you are 5 or 6, having a good physique can definitely help you a lot. And इसके अंदर 100 लोगों ने लाइक किया है जो लिटरली फॉल्स है. अगर आप 4 और 3 हो तो फिर मैं ये डिबेट कर सकता हूं कि अगर आप जिम जाना स्टार्ट करोगे तो फिर आप दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे दिख सकते हो, क्योंकि आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज कर दोगे एंड बिकॉज आप जिम कर रहे हो, आप स्वेटिंग करोगे जिम के अंदर, सो आपकी स्किन भी ज्यादा हेल्दी दिखने लगती है. एंड ये मैंने पर्सनली अपने फेस के ऊपर नोटिस किया है. ये जो पूरी लुक्स मैक्सिंग की कम्युनिटी है ये कुछ ज्यादा ही डेंजर है. अगर आप इन लोगों के साथ डिबेट भी करोगे तो भी ये लोग आपको इस तरह के टर्म्स बोलेंगे जैसे टर्म्स आपने कभी भी सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही obsessed अपने लुक्स को लेकर, जो बुरी बात नहीं है अगर आपने अपने लुक्स को एंड अपनी इस नॉलेज को अच्छे से मोनेटाइज किया हो तो. फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. एंड बाय द वे, अगर आपको अपने फेस के एस्थेटिक्स को इंप्रूव करना है एंड आपको जानना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप करके एक्चुअल में अच्छा दिख सकते हो एंड आपको ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स और हर रोज 1 या तो फिर 2 घंटे तक अपने फेस के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको सिंपल वे में जानना हो कि आप किस तरह से ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छे हेयर स्टाइल रख सकते हो, एंड अगर आप बॉल्ड हो रहे हो तो फिर किस तरह से आप अपने बॉल्डनेस को दूर कर सकते हो, उन सारी चीजों के बारे में मैंने एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है जिसका नाम है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट. उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना मत भूलना.